नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का एसके स्टडी यूट्यूब परिवार में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आप लोग से एक निवेदन करते हैं, जो स्टूडेंट अभी तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो हम जितना भी प्रैक्टिस सेट बताएं सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है और सभी लेटेस्ट सवाल है, बार-बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस सेट देख के अवश्य जाइए, या आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं या कोई कोर्स खरीदे हैं, तो उस कोर्स का पीवाईक्यू क्वेश्चन जितना भी है सभी रिवाइज करके एग्जाम देने जाइए। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन ज़्यादातर ही पूछा जाता है और रिपीटेड किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सभी टीचर अपने में अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उसका कोर्स खरीदे हैं या फिर आप यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास लिए हैं, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन नोट्स बनाए होंगे, तो सभी को रिवाइज करके एग्जाम देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा रहे या गवर्नमेंट एग्जाम रहे, ठीक है, तो उसका जो पीवाईक्यू क्वेश्चन रिवाइज करके जाना अनिवार्य है। अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन रिवाइज करके नहीं जाइएगा तो आप जो है सिलेक्शन कभी नहीं ले पाइएगा। वो हो गया कि अगर डायरेक्ट एग्जाम देने जाइएगा तो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है, ठीक है। अगर मान के चलिए बॉर्डर पे कोई फौजी भाई जाता है, ठीक है, और विदाउट ट्रेनिंग का अगर उसको भेज दिया जाए कि कैसे हथियार चलाना, कुछ भी यानी बिना ट्रेनिंग का उसको अगर भेज दिया जाए, तो आप जानिए कि अगर उधर से युद्ध होगा तो ये कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसीलिए बॉर्डर पे भेजा जाता है पहले ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग में आप अच्छे तरीके से संघर्ष से सक्सेसफुल हो गए तभी आगे भेजा जाएगा, नहीं तो अगर ट्रेनिंग में सही से ट्रेनिंग नहीं कर पाए तो आपको वहीं पे रिजाइन देके आपको जो है वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले ट्रेनिंग जरूर है। उसी प्रकार पहले किसी भी एग्जाम देने जाइए, कोई सा भी एग्जाम से पहले उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन का रिवाइज होना जरूरी है। अगर रिवाइज करके जाइएगा तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और एग्जाम में कम टाइम में आप जो है क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बना सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो इसीलिए डेट जो है एग्जाम का डेट जैसे ही जारी हो गया उससे कुछ दिन से आप जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट है जो, ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट 16-15 तक हम बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, देखिए सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है और लेटेस्ट सवाल है, और सभी प्रैक्टिस सेट में हम बिल्कुल बेसिक से बताए हैं, बेसिक लेवल से, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट सीख सके और बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक बताए हैं, ठीक है। ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरा जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी दे देंगे और क्लियर लिस्ट बना हुआ है, चैप्टर वाइज भी क्लास बताए हैं और पीवाईक्यू भी बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो चैप्टर में प्रॉब्लम है चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, या फिर अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको चाहिए तो सभी चैप्टर देख लीजिए। सभी में हम जितना भी चैप्टर वाइज क्लास बता रहे हैं सभी में पीवाईक्यू क्वेश्चन है। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। और एक बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन मान के चलिए, ये क्वेश्चन अभी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। एलपी होता है असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, ठीक है। तो उसी एग्जाम में 2024 में पूछा गया है। तो ऐसा आप मन में कभी कोई स्टूडेंट ना रखें कि अगर ये क्वेश्चन एलपी में पूछा है तो ये एसएससी में नहीं पूछेगा, तो हम जो है ये एलपी वाला ये रेलवे वालों के लिए है, एसएससी वाले हम स्टूडेंट इससे सवाल को नहीं पढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि सभी का सिलेबस पैटर्न सभी का सेम है। आपको देखिए एसएससी का तैयारी कीजिए या फिर रेलवे का कोई सा भी एग्जाम तैयारी कीजिए, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कीजिए, आपको जो है चैप्टर वाइज क्लास सभी चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। परसेंटेज का पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन है, टाइम एंड वर्क है, सभी चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा है एसएससी में नहीं पूछेगा। ये डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कमेंट करता था, ठीक है। तो चलिए आपको बताएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक बताएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में आप लोग पूरा क्लास देखिए, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। सभी का कमेंट हम पढ़ते हैं और सभी का कमेंट पर रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, यदि 55/0.155 बराबर 15.5 है तो के का मान क्या है या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस भी प्रकार से पूछा जाए, के का मान क्या है
या के का मान क्या हो सकता है, या के का मान ज्ञात कीजिए, या के का क्या होगा। ठीक है, के का मान क्या होगा। इस सभी क्वेश्चन का एक ही जवाब है, सिर्फ हमको के का मान निकालना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल के लिए तो अगर आपको अच्छी तरीके से बदमाश या फिर कॉमन सेंस थोड़ा बहुत है, तो जोड़ घटाव गुना भाग ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप ऐसे सब क्वेश्चन के लिए 5 से 10 सेकंड ही काफ़ी है, उससे कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसमें करना क्या है। यहाँ पे 155 हो गया बटे 0.155। ठीक है, और बराबर यहाँ पे 15.5 बटे के। ठीक है, इसको क्रॉस मेथड से हम गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मेथड से गुना। तो यहाँ पे के हो जाएगा, और यहाँ इसको अगर हम गुना करेंगे 15.5 गुना 0.155। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमको करना क्या है, इसको अभी यहाँ पे रहने दीजिए। ठीक है, अब हमको करना क्या है, के का मान निकालना है ना, तो 15.5 गुना 0.155 और बटे 155। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है, इसको भी हटा दीजिए, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको या इसको किसी भी एक को कटा दीजिए, 155 ये भी हो गया, 155 ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है के बराबर क्या बच गया, ये हो जाएगा 155 और बटे यहाँ पे कितना है 1 2 3 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो एक पे 4 जीरो है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, के का मान निकालना है। ठीक है, तो के बराबर क्या होते हैं, यहाँ पे जीरो कितना है 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा 0.015 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव। तो के का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए के का मान क्या होगा 0.0155। यही आपका राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपको डेली प्रोवाइड कराते रहें और आप जो है ऐसे शॉर्ट ट्रिक सीख सके और अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, ठीक है, तो आपको जो मंजिल है, मंजिल के ऊपर फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, क्योंकि संघर्ष ही सफलता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लेटेस्ट सवाल है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड भी सवाल है। तो आइए आप लोग से विनती करते हैं, आप लोग भी वीडियो को रोक कर ऐसे सब क्वेश्चन को खुद से बनाने का भी प्रयास कीजिए। इससे आपका जो बेसिक लेवल है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को पकड़ में भी आएगा, कैसे सब सवाल को हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर ऐसे सब सवाल एग्जाम में आ जाए तो हम अच्छे तरीके से बना के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ये आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसका सॉल्यूशन करिए, उसके बाद नहीं बने वीडियो देखिए, समझिए, एक बार 2 बार, जितना बार, जब तक समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कोई चार्ज नहीं। देखिए के किस मान के लिए समीकरण, ये समीकरण दिया है सत्य है। ठीक है, तो हमको के का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे आप हमेशा एक बात याद रखिए, के किस मान बोलिए या के का मान ज्ञात कीजिए कुछ भी, तो के का ही मान निकलेगा। ठीक है, 0.009 बटे क्या है के है। ठीक है, बराबर 0.1। तो यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मेथड से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, इसको जो है हम क्रॉस मेथड से गुना करेंगे तो ये तो दशमलव के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये दशमलव, अगर इसको हम देखेंगे यहाँ पे या इसको बाद में गुना करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम क्रॉस मेथड से गुना करेंगे तो
तो ये हो जाएगा 1 गुना के, ठीक है। और इधर हो जाएगा 0.009 और गुना 10, ठीक है। तो कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 जीरो यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, और फिर ये कितना आ जाएगा, के गुना 1, तो क्या आ जाएगा, के बराबर कितना है, 9/100, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर भी अगर इसको गुना कर सकते हैं तो गुना में यहाँ पे एक अंक है, 10 से गुना कर रहे हैं तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे देख के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे आपको बता, जैसे ये 0.009 है, अगर हम इसको 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव घट जाएगा, यानी आगे लग जाएगा, इसका पीछे वाला संख्या में लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.09, एक अंक के बाद दशमलव घट जाएगा, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी आपका राइट आंसर हो गया। और यहाँ पर भी देखिए ये हो जाएगा 0.09, तो के इज द राइट आंसर, 0.09 के बराबर, ये आपका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा आप अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में, ये जो है फरवरी माह में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए अगर एक बार अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं तो दोबारा पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि एग्जाम से पहले एक बार जितना भी प्रैक्टिस से देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, जितना भी हम चैप्टर वाइज क्लास बता रहे हैं सभी का नोट्स आप अवश्य बना लीजिए, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट होगा कि एग्जाम से पहले जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या रेलवे का एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके एग्जाम देने जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे सब सवाल में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, यदि 1/36.18 का मान 0.0276 है तो 1/0.00003618 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल के लिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे देखिए 1/36.18, ठीक है। उसके बाद क्या है 0.0276, यानी इसका मान ये हो गया, ठीक है। अब हमको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखें, ये 1 दशमलव, ठीक है, कितना है 0.00 1/0.030 है, फिर यहाँ पे 3 है, 6 है, 8 है, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखिए ये 1/36 बनाने कितना है, 1/36.18, यानी 1/8 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव हमको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद दशमलव है, लेकिन हमको 2 अंक के बाद दशमलव लेना है, यानी 5 अंक हटा देना है। तो इसमें 5 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। तभी इसका ये जो है, अगर इसको हम इससे भाग देंगे तो तभी इसके ये बराबर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक, इधर से देखिए एक हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जीरो हो गया, तो यहाँ पे 1 जीरो और बैठा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये जो हो गया इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 1 लाख पूरी पूरी हो गया। तो यहाँ पे 5 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम 5 से इसको 5 1 पर 5 जीरो से गुना करेंगे तो यहाँ पे टोटल 7 अंक के बाद दशमलव है, तो 5 घट जाएगा, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/36.18, तो गुना कितना हो जाएगा 1 पे 5 जीरो, ठीक है। तो 5 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए, अब करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मान देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मान कितना है, तो इसका मान है 0.026,
ठीक है, 276 और गुना 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 0, ठीक, 5 0 हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे जितना दशमलव के अंक बाद है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ तक क्लियर है। तो 4 0 ये भी कैंसिल हो गया और 4 0 ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या इसमें, तो बचा क्या इसमें देखिए, ये हो जाएगा 2 2760, ठीक है। तो यहाँ पे 1 10 है और ये हो गया 276, तो 10 से गुना 2760 इज द राइट आंसर। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर बी देखिए, दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, तो ये कितना हो गया 276। कभी कभी आप लोग अगर ये दशमलव नहीं देखते हैं तो ऑप्शन बी भी टिक लगा सकते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। तो जल्दबाजी आपको नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप 10 से 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके अवश्य चले जाइए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से समझना है। और अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से देखना है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक देख लीजिए, उसके बाद खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं बनाइएगा तो फिर जो है कैसा भी सवाल रहे यहाँ पे समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप भी अगर इसको जितना लिखिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका जो है आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका जो लेवल क्वेश्चन बनाने का है एक्सपीरियंस जल्दी तेजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जीके जीएस भी होता है, ठीक है। जीके जीएस में होता है क्या है, कहानी टाइप का होता है। उसको अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको इसलिए भी याद रहेगा और कब कौन किससे लड़ाई किया वो सब भी याद रहेगा, ठीक है। लेकिन ये मैथ का सवाल है, मैथ में ये सब कहानी नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको कॉमन सेंस ज़्यादा यूज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या करना है, तो वो आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। तो जैसे आप बनाते-बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन रहे अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ, ये सवाल का ऐसे-ऐसे बनेगा, इसका ऐसा आंसर है, ठीक है। तो 2 बार 3 बार कम से कम रिवाइज़ तो करना पड़ेगा मेरे भाई। बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं और ये क्वेश्चन जो है इतना भी आसान है जितना दिख रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। रेलवे का टेक्नीशियन एएलपी सब क्या होता है, हार्ड एग्जाम होता है, ठीक है। एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, हाँ, कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कोई हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इस सब में थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोडमास का रूल नियम, क्रॉस मेथड ये सब जानते हैं तो ऐसे पेन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, तो हमको एक्स का मान निकालना है ना। सबसे पहले आपको एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे भाग में है, ये भी भाग में है, तो ये दोनों समान है। अब बोलिए कैसे समान है? अगर हम इसको क्रॉस मेथड से गुणा करेंगे, ये इससे गुना, ये उससे गुना, दोनों बराबर में आ जाएगा। अगर ये गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं या फिर क्रॉस मेथड से गुना करके। देखिए यहाँ पे 3 गुना -35 और इधर हो गया 7 गुना x, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना है, तो ये 3 गुना -35 और बटे 7, 7 पछे 35, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 3 गुना -5, तो x का मान कितना हो गया, x बराबर -15, ठीक है। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाने का जरूरत है नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को समझ में नहीं है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको दोबारा हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
क्योंकि मेरे भैया बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझिए, ठीक है? और क्वेश्चन रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आपका जो बेसिक मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? चलिए तो फिर चलते, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे कि ऐसे सब क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो आरपीएफ कांस्टेबल में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हमको एक्स का मान निकालना है, ठीक है? तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए क्रॉस मेथड आपको यूज करना ज़रूरी है। अगर आप क्रॉस मेथड यूज नहीं कीजिएगा फिर कैसे होगा? क्रॉस मेथड आप लोग को आना चाहिए, ठीक है? क्रॉस मेथड का क्या होता है, इधर से इसको गुना करेंगे और इसको इधर से, यानी नीचे वाले को ऊपर वाले या ऊपर वाले को नीचे वाले के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 8 गुना एक्स प्लस 5 बराबर 6 गुना एक्स माइनस 3, ये दोनों गुना होगा, ठीक है? ये हो जाएगा 8x प्लस 8 पंजे 40, ठीक है? 6x माइनस 6 18, ठीक है? तो यहाँ पे 8x, 6 को इधर दे दीजिए, माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 मिनट हमेशा याद रखें, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है? 40 माइनस, ये हो जाएगा 18 माइनस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में देना है, यहाँ पे जो है ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है? 8 में 6 कट गया, 2x हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया 8 और ये 5, ठीक है? तो ये 58 हो गया। अब इसको घटाइए तो कितना बार में जाएगा, 2 दूना 4 और एक इसमें, तो 9 दूना 18, ठीक है? तो 29 बार में ये भाग लग रहा है, तो x का मान कितना हो गया -29, -29 इज द राइट आंसर। ओके, संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बात। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।